बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ वार्म वेलकम टू रबिया खान यूट्यूब चैनल। तो भाई आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ नूरानी कबाब हाउस में, जो कि तारिक रोड पे सिचुएटेड है। और आज का इवेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग है, बिकॉज आज होने जा रहा है एक कोऑपरेटिव मीटअप। इट्स ऑल अबाउट एडवोकेसी एंड लॉयर्स। तो भाई आज लॉयर्स और वकील हमारे साथ मौजूद होंगे, क्योंकि ये ट्रेंडिंग और एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है कि भाई लॉयर्स की वेलफेयर जो इश्यूज होते हैं उन पर किस तरीके से इम्पैक्ट करना है, रोशनी डालनी है। तो इश्तियाक साहब हु इज द सीनियर एडवोकेट, तो उनको भी हमने यहाँ पे आज जमाल साहब जो कि एक सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया। तो सबसे पहले मैं दावत देना चाहूंगी, उससे पहले दावत देने से पहले मैं आपको दिखा दूं, जरा आपको इधर आइए कैमरामैन, और ये दिखाइए पूरा माशाल्लाह से ये तमाम जो हमारी टेबल है, टेबल टॉप होने वाली है, सारी जो है ये एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, अली साहब आ जाइए। वालेकुम सलाम। अली रजा साहब, राइट? जी, अली रजा खासकली, ओके, योर डेजिग्नेशन? एडवोकेट हाई कोर्ट ऑफ सिंध। ओके, माशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहला आई हैव अ क्वेश्चन कि ये मीटअप जो है ये किस हवाले से? ये मीटअप इस हवाले से है कि इश्तियाक मेमन साहब जो हैं वो सिंध बार काउंसिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका जो ये प्रोग्राम है उनको ये होस्ट कर रहे हैं जमाल साहब। ओके, उनकी तरफ से इनविटेशन था, और रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल राइट्स के ऊपर यहाँ पे एक हम लोगों ने मीटअप किया, एक कन्वेंशन समझ लें, एक मिनी कन्वेंशन है। ओके, तो इसमें बेसिकली जो लॉयर्स के जो हमारे वेलफेयर पॉइंट्स होते हैं उसको हाईलाइट किया जाएगा। बेसिक फंडामेंटल पॉइंट क्या है आज हमारी टेबल टॉप? बेसिकली ये जो इलेक्शन है, बेसिकली इलेक्शन के ऊपर है। इसमें जो भी इलेक्ट होता है कंटेस्टेंट, वो 5 साल के लिए फिर लॉयर्स की जो पॉलिसी होती है उसको वो देखते हैं, ओवरसाइट करते हैं। मतलब कि लीगली वो 5 साल के लिए रिजर्व हो जाता है लॉयर की एक स्पेसिफिक डेजिग्नेशन। एग्जैक्टली, वो एक लीगल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। उसके बाद जो है वो जो भी लॉयर्स का इशू होता है, कोई कंप्लेन होती है या कोई भी रिड्रेसल होता है लॉयर की तरफ से, या किसी सिटीजन की लॉयर के खिलाफ कोई शिकायत होती है, तो वो इस फोरम पे लेके जाते हैं। तो ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फोरम, और ये सिर्फ लॉयर्स जो है वो इलेक्ट करके उनको लेकर आते हैं। ऑल राइट, चलिए बहुत खुशी हुई अली साहब आपसे बात करके। आई विश यू वेरी गुड लक कि इस मीटिंग के एंड में इंशाल्लाह आपके लिए कुछ अच्छा साबित वेरी एबल, वेरी रिस्पेक्टेबल हमारे साथ मौजूद है सलीम मेमन, एडवोकेट हाई कोर्ट, लाइफ टाइम मेंबर। तो भाई लकीली मैं इनके साथ आज मौजूद हूँ और बात करूंगी कि बेसिक फंडामेंट्स आपकी मीटिंग के क्या है। एंड हमारे साथ ऑर्गेनाइजर भी मौजूद है जमाल साहब, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट है। माशाल्लाह से वेलकम टू रबिया खान यूट्यूब चैनल। कैसे आप दोनों? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो आज हमारा जो मीटअप होने जा रहा है माशाल्लाह से नूरानी कबाब हाउस में, तो आजकल एडवोकेसी और लॉयर्स को लेके क्या इलेक्शन की चल रही है अपडेट्स, हमें जरा गरम सी न्यूज सुनाया। ये हमारे इस साल 2025 में 3 इलेक्शन हो रहे हैं। एक सिंध बार का, एक हाई कोर्ट का, और इसके बाद लास्ट होगा केबीए का। अच्छा, ये कैटेगराइज होता है? यस, ये 3 अलग अलग कैटेगरी है। 3 है हमारे, और तीनों हमारे जो लोकल लोग हैं ना, जो यहाँ रहते हैं, वो उसकी कास्टिंग होती है। अच्छा, चाहे बाहर की हो चाहे यहाँ की हो, सिंध के लड़के भी आते हैं। सही है। इसके अलावा जो पहला इलेक्शन होता है वो सिंध बार का होता है। अच्छा, तो आज का मीटअप ये है कि हमारे मोहतरम इश्तियाक मेमन साहब जो सिंध बार काउंसिल के कंटेस्ट है, लड़ने के लिए कैंडिडेट है, और इनका चुनाव हुआ है डिस्ट्रिक्ट साउथ में, और डिस्ट्रिक्ट साउथ से ये लड़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट साउथ की 6 सीटें होती है। हाँ, और इनके कैंडिडेट है 24-25। आपको इनको मुकाबला करना है कि कौन जीतेगा। अच्छा, मतलब आपस की कॉम्पिटिशन है। यस, एक कैंडिडेट नहीं है, 24-25 है, उनमें से 6 आएंगे। ओके, और ये डिसाइड कौन करता है सर? ये हमारे एडवोकेट जनरल सिंध जावेद साहब। और ये किन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए, मतलब जिसकी पब्लिक डीलिंग अच्छी होती है, पीआर अच्छा होता है, या जिसमें वेलफेयर नहीं, काम किया? हमारे यहाँ कंडीशन ये है कि या तो ग्रुप की शक्ल में आते हैं, जैसे इश्तियाक साहब मेमन ग्रुप की शक्ल में, कई लोग इंडिपेंडेंट भी आते हैं, जिसमें हमारी लेडीज भी होती है और जेंट्स भी होता है। वाह, जबरदस्त। ये बात अच्छी है कि मतलब इसमें जेंडर का कोई डिस्क्रिमिनेशन कुछ भी नहीं है, कुछ भी। ओके, और ये दोस्तों का इलेक्शन, सही है, मतलब सियासी नहीं है। अच्छा, कोई सियासी नहीं है, ये नॉन पॉलिटिकल है।
नॉन पॉलिटिकल है और ये दोस्तों का इलाज, जिसमें वकला और सिर्फ वकला ही होते हैं, ना कोई जजेस होते हैं, ना कोई पॉलिटिकल आदमी होते हैं। ओके, अच्छा भाई, ब्लैक कोड बड़ा सुना है हमने कि हाँ। लॉयर, तो मैंने सुना है कि लॉयर बनने के लिए लायर होना जरूरी होता है। यस, जब तक उसको लायर या फील्ड का पता नहीं होगा वकील कैसे बनेगा, और इसकी ट्रेनिंग दी जाती तो लायर बन के ही केस जीता जाता है क्या? है। नहीं बिल्कुल नहीं। अपनी मेहनत से बुके वगैरह जमा करके, फर्ज करो ये मुल्जिम की तरफ से तो वो उसकी पैरवी करेंगे, सिविल है तो अलग अलग, लेकिन इसमें वकील की बड़ी मेहनत होती है। बहुत मेहनत होती है। सही, बहुत शुक्रिया। बी पार्ट ऑफ रबिया खान यूट्यूब चैनल। सलीम मेमन साहब हु इज द एडवोकेट हाई कोर्ट, बहुत अच्छा लगा इससे बात करके एंड बहुत आई शुक्रिया। विश वेरी गुड लक कि इस मीटिंग के एंड में कि आपके लिए भी कुछ अच्छा कंक्लूजन निकले। Thank you. थैंक यू। बहुत अच्छा, अब है जमाल अनवर हु इज द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस ऑल मीटअप एंड एडवोकेट्स लॉ एसोसिएशन। तो भाई लॉ एसोसिएशन में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं? इसमें क्रिमिनल भी है, इसमें जुडिशरी भी है, इसमें लाइक खुला की केसेस है, कौन कौन से क्रिमिनल केसेस है, ये हम जमाल साहब से जानेंगे। वेलकम टू रबिया खान। ओके मैम, Yes, एक्चुअली आई कैन एक्शन, आई एम फाइन। असल में इसमें जो क्रिमिनल केसेस हैं, सिविल है, बैंकिंग है, FIA, कस्टम, केस की नौयत होती है कि केस की नौयत ये है कि तो अगर FIA का मैटर है, उसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग का कोई इशू है, तो वो केस जो है उस केस को स्टडी करके फिर उस केस पे हम आर्ग्यूज वगैरह करते हैं। जो जैसे कोई क्रिमिनल है वो बंद है, उसकी बेल करानी है, उसमें हम उसको हेल्प आउट तो करते उसमें हैं। क्रिमिनल्स, सिविल एंड बैंकिंग, ये दीज ऑल आर इंक्लूडेड? नहीं, दैट इज अ मच डिफरेंट फील्ड। क्रिमिनल में आपका FIA भी आ रही है, अच्छा। बैंकिंग भी आ रही है, NAB भी आ रही है। ये जितने भी इदारे हैं जो करप्शन के हवाले से आप देखते हैं, NAB उन्हें करप्शन के हवाले से लोगों पे हाथ डालती है। और फिर अब हर बंदे को रिलीफ चाहिए, जब अब वो कस्टडी में होगा तो ऑब्वियसली वो लॉयर को एंगेज करेगा जो उसका केस लड़ेगा और उसको इंसाफ दिलाएगा। जमाल साहब, आई बिलीव है कि हर किसी को सिटी कोर्ट आना पड़ता है, कुछ ना कुछ सबके केसेस होते हैं। Obviously. तो सबको जो है लॉयर से एंड एडवोकेट से फाइनली कभी ना कभी मीटअप करना है। तो आप मुझे जो है ना अपना देखिए मैडम, हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलाएं। बात ये होती है कि इस वक्त लोग परेशानी से गुजर रहे हैं और उनको अच्छे लॉयर्स नहीं मिलते जो उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करें, जो उनको इंसाफ दिलाएं, जस्टिस दिलाएं। देखिए इस वक्त भी आप ये देखें कि 4 करोड़ की आवाम है और हमारे यहाँ क्राइम रेशो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्राइम रेशो है। तो हमारी तो कोशिश यही होती है, एक अच्छा वकील अपने क्लाइंट को अपने भाई की तरह लेके चलता है। उसकी कोशिश यही होती है कि उसको रिलीफ दिलाए। ओके, अच्छा जमाल साहब, मुझे बताएं कि आज आपने मीटअप माशाल्लाह से किया, रेट सारे यहाँ ये पे हमारे lawyers हैं। दोस्त हैं, इश्तियाक मेमन साहब सिंध बार का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। Okay. ये उनके लिए हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है, ये इवेंट अच्छा। इनके लिए ऑर्गेनाइज किया। वो भी आ रहे हैं, वो इस वो chief guest हो गया आज के हमारे। महफिल के दूल्हा वो हैं। ओके चीफ गेस्ट इस महफिल के दूल्हा वो हैं। ऑलराइट। अच्छा, जरा कैमरामैन कम क्लोजर, आप हमें जरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन थोड़ा करवा दें। आप प्लीज जाएं। जी, फौजिया तो आप बैठी हैं। 1 to 1 जरा मुझे इंट्रोडक्शन दे। काफी हमारे पाकिस्तान के सीनियर सिटीजन ये मोस्ट सीनियर एडवोकेट है हाई कोर्ट की गुलकदम, Okay. और अल्हम्दुलिल्लाह इनका बड़ा अच्छा ग्रुप है और ये वकलाओं की वेलफेयर के लिए भी काम करती हैं Right. और माशाल्लाह से इनका एक अपना अच्छा एक किरदार है। ठीक है। एंड वो नेक्स्ट कौन है मैम? हमारी वेरी रिस्पेक्टेबल है, वो कौन है माशाल्लाह से? नेल्सी एडवोकेट हाई कोर्ट। नेल्सी, ओके ठीक है। एंड इन मैम का मैडम यास्मीन एडवोकेट हाई कोर्ट, अस्सलाम वो वालेकुम। सीनियर एडवोकेट। ठीक, तो मतलब कि आज की मीटिंग में हमारे साथ फीमेल भी है बिल्कुल एंड है। मेल भी है। मेल एंड फीमेल ठीक है। बोथ आर इनवाइटेड इन दिस। माशाल्लाह, आगे चले जी। जमाल साहब फैसल बताइए। भाई हैं हमारे, ओके, कौन से वाले? फैसल Okay, एडवोकेट picture. फैसल हाई कोर्ट। Okay, हाई कोर्ट में alright. इनका बड़ा किरदार है माशाल्लाह से, और ये इन्होंने अपना इलेक्शन भी कंटेस्ट किए हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह। अभी भी इस दफा KBA का इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे MLC पे। फैसल साहब नाइस। इस वक्त मौजूद है, सब एडवोकेट हैं माशाल्लाह से, ये सब माशाल्लाह से ये दिखाइए, ये सब हाई कोर्ट के वाओ। advocate हैं। एंड वो जो पर्सन तशरीफ लाए हैं वो हमारे कौन सिंध बार के मेंबर है फहीम जिया साहब। है? अच्छा सिंध माशाल्लाह, बार के कैंडिडेट भी हैं, मेंबर भी हैं और अभी एक्टिंग मेंबर भी सिंध बार। क्या बात है। फहीम साहब। चले आइए व्यूअर्स, अभी आपकी 1 to 1 सबसे पहले मीटिंग करवाते हैं, बात करवाते हैं, पहले के डिनर
स्टार्ट हो जाए। फैशन। और हमारे साथ मौजूद है इश्तियाक मेमन साहब, वेरी रिस्पेक्टेबल, वेरी एबल। तो लकीली मुझे भी आज चांस मिला है कि मैं इनसे बात करूं और इलेक्शन के बारे में जान सकूं। एंड यू वेरी वेलकम टू रबिया खान यूट्यूब चैनल माशाल्लाह से। Thank you so much. यू आर द चीफ गेस्ट और बुकला के बकौल आप दुल्हा है आज के हमारे। जी, जी, जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप मीटिंग के बारे में? देखिए, हमारा वकीलों का इलेक्शन जो बार एसोसिएशन के होते हैं वो सालाना इलेक्शन होते हैं। ओके। लेकिन जो बार काउंसिल के इलेक्शन है, जो स्टैट्यूटरी बॉडी है हमारी, उसके इलेक्शन सर 5 साल बाद होते हैं। ओके। तो ये 5 साल बाद इलेक्शन जो है वो हो रहे हैं और मैं उसमें, मेरे ग्रुप ने सिंध बार काउंसिल पे जिला ईस्ट से, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से मुझे नॉमिनेट किया है। इश्तियाक अहमद मेमन नाम है मेरा और मैं 3rd जनरेशन लॉयर हूँ। मेरे दादा भी एक वकील थे और मेरे वालिद भी वकील हैं और मैं भी 20वां साल चल रहा है। लेकिन इसके अलावा हमारे ग्रुप ने सिंध कराची बार को 2 प्रेसिडेंट्स और 2 जनरल सेक्रेटरीज दिए हैं और हम लोगों ने हमेशा वकीलों के वेलफेयर हमारे लिए प्राइमरी गोल रहा है। आज हम लोग सलीम मेमन साहब दोस्तों के पीसी के वकीलों के साथ जो बैठे हैं वो बेसिकली प्रोपोगेट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों को कि हमें वोट की आस्क किया जाए और इंशाल्लाह ताला हमारे पास प्रोग्राम है, मैनिफेस्टो है। एजुकेशन से, वकीलों के एजुकेशन से लेकर वकीलों की हेल्थ, वकीलों की हेल्थ से लेकर वकीलों यंग लॉयर्स के स्टाइपेंड की बात कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग 1 नवंबर को इलेक्शन है, 1 नवंबर को जो है वो हमें वोट कास्ट करें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पे इश्तियाक अहमद मेमन। थैंक यू सो मच। आई विश यू वेरी गुड लक कि अल्लाह करे आप भी 5 इयर्स के लिए इंतखाब हो। तो आप जो है बस लास्ट एक कोई पैगाम देते व्यूअर्स को कि भाई लॉयर्स जो होते हैं आपस में कैसे होता है, क्या स्पीड में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? देखिए, लॉयर्स आर लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हमारा फील्ड, हमारी जो फील्ड है वो एक मेहनत मांगती है। शुरू के 5 साल सब्र मांगती है। शुरू के 5 साल में हमें पैसे या ऐसा कोई कमाने का नहीं मिलता। अच्छा। लेकिन बाद में हम लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कॉन्टेक्ट्स के जरिए इसको अपने जो है वो एक नेटवर्क बनाते हैं, एक जिसके जरिए हमारे पास एक परफॉर्मेंस दिखाते हैं कोर्ट में। तो हमारे पास मुख्तलिफ केसेस आते हैं और हमारे पास और कोई जरिया आमदनी इसके अलावा नहीं होती वकीलों के पास। लेकिन एक दफा अगर सेट ऑफ हो जाए तो माशाल्लाह से फिर एक अच्छी जिंदगी गुजरती है। और हम लोग चाहे अलग ग्रुपों में हो, चाहे एक दूसरे को वोट ना दें, लेकिन हम लोग यूनाइटेड है। हम लोग ब्लैक कोट और ब्लैक टाई के अंडर यूनाइटेड है और इसी तरह इंशाल्लाह यूनाइटेड रहेंगे, कोई हमें तोड़ नहीं सकता। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एडवोकेट हाई कोर्ट हमें ज्वाइन कर लिया है माशाल्लाह से, इनको भी मैं वेलकम करूंगी रबिया खान यूट्यूब चैनल से। कैसे आप फैसल साहब? अच्छा फैसल साहब, आजकल इलेक्शन को लेकर पाकिस्तान में 2025 अक्टूबर में क्या होने जा रहा है? इस वक्त तो सिंध बार के इलेक्शन की गहमा गहमी है और कैंडिडेट सिंध बार के इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और इसमें भरपूर अंदाज में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें ये हमारे काफी कैंडिडेट हैं जो मुख्तलिफ सीटों पे खड़े हुए हैं। अच्छा, तो सिलेक्शन होगी अभी? जी, सिलेक्शन होगी अभी। ये नवंबर के अंदर इलेक्शन होगा, उसके अंदर सिलेक्शन होगी। तो इसके लिए अभी से मीटिंग और प्लानिंग स्ट्रेटेजीज पे काम हो रहा है? कैंडिडेट वोटर्स को तो ढूंढेगा ना, वोटर्स को चूज करेगा, वोटर को अपनी तरफ करेगा तो बात बनेगी ना। तो ये पब्लिक की रिव्यूज पे होता है या आपस में आप नहीं, आपस में डिसाइड होता है और पब्लिकली तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि ये एडवोकेट्स के इलेक्शन है। तो एडवोकेट बार के इलेक्शन है तो एडवोकेट ही इसको डील करते हैं, एडवोकेट ही वोट डालते हैं। अच्छा, ये बताएं, मुख्तलिफ मीटिंग होती है, मुख्तलिफ थाने की मीटिंग, जैसे आज एक मीटिंग अरेंज हुई है, ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा, यानी कि अब इस वक्त हमारा सितंबर एंड हो रहा है, तो अक्टूबर एंड सितंबर का एंड जो है वो पूरा मीटिंग्स होंगी, डिनर्स होंगे? मीटिंग बिल्कुल ऐसे ही है, मीटिंग्स होंगे, डिनर्स होंगे, लंच होंगे, मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ मीटिंग्स चलेंगी। अच्छा, ये बताएं, कॉर्पोरेटिव मीटिंग्स है ये एग्जैक्टली। वैसे तो ये बताएं कि सीट के उसके सीट लेने के लिए लॉयर्स भी आपस में कुछ गहमा गहमी होती है या फ्रस्ट्रेशन? इलेक्शन डे पे अगर आप वहाँ आए तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल बेहतरीन सा बाजार लगा होता है, एंजॉय होता है, बहुत एंजॉय होता है। मुख्तलिफ सिस्टम चल रहे होते हैं, खाना पीना चल रहा होता है, मुख्तलिफ नारेबाजियाँ चल रही होती है। नहीं, लड़ाई नहीं होती, बहरहाल नारेबाजियाँ होती है,
बी ग्रेड भी किया जाता है और वोटिंग होती है, यानी कि उस चीज को भी कवरेज जी, किया बिल्कुल, जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या बात है। अच्छा फैसल साहब, आपकी क्या प्लानिंग है, आप कहाँ देखते हैं अपना फ्यूचर? मैं भी अपना फ्यूचर ये देख रहा था कि मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा। प्रीवियस मैंने इलेक्शन लड़े हैं, कंटेस्ट किए हैं। अब अच्छा। आगे आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह पार्टिसिपेट इस वाले करेंगे। इलेक्शन में इस वाले इलेक्शन में भी मूव नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। लिटरली आई एंजॉयड अ लॉट टॉक विद फैसल शाह। थैंक Thank यू। you. तो गुलकदम मलिक हु इज द एडवोकेट हाई कोर्ट हमने ज्वाइन कर लिया। सुना है कि बहुत अच्छी स्पीकर है एंड वो वेरी हार्ड वर्किंग है। तो वेलकम करती हूँ आपको रबिया खान यूट्यूब चैनल पे। कैसी है मैम आप? फाइन रबिया, थैंक यू सो मच कि आप मेरा इंटरव्यू यहाँ ले रहे हो। और आपने कहा कि जी बहुत अच्छा बोलती है, ये तो जब हम बोलेंगे तो आपको पता चल Exactly. जाएगा इंशाल्लाह ताला। और आई एम गुड। आप कैसे हो? अच्छा, मुझे आज के इवेंट से बताइए हमारे से कि ये कैसा इवेंट होने जा रहा है आज का हमारा? एक्चुअली देखिए, हमारे यहाँ हर साल इलेक्शन होते हैं, कराची बार, हाई कोर्ट बार, सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन होते हैं। लेकिन एक अनोखा इलेक्शन जो है वो हमारे यहाँ सिंध बार कौंसिल का होता है हर 5 साल के बाद। अच्छा, जो आज का इवेंट है हमारा उस कैंडिडेट के लिए है कि जो 5 साल के लिए इलेक्ट होने जा रहे हैं। ओह वाह, मुझे अब समझ आया गुलकदम मैम से बात करके कि ये क्या होने जा रहा है। थैंक यू सो मच। तो हमारे इश्तियाक मेमन साहब आज के इस प्रोग्राम के दुल्हा हैं और कैंडिडेट है सिंध बार कौंसिल के हवाले से। दुल्हा साहब अभी आने वाले हैं, उसकी बिल्कुल, बात करेंगे। बिल्कुल। अच्छा गुलकदम मैम, मुझे ये बताएं कि आपने कहा 5 साल के लिए सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में? आप किसको देखती है कि भाई ये 5 ईयर के लिए होने वाले हैं? यस, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, हमारे बार के जो इलेक्शन है सिंध बार कौंसिल के, ये सिंध बार कौंसिल के इलेक्शन क्योंकि 5 साल के लिए होते हैं और कराची में इस वक्त चूंकि 5 अजला हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, Okay. तो हर डिस्ट्रिक्ट से कैंडिडेट अपने आप को सामने लेकर आते हैं मुखला बिरादरी के, ठीक है। और फिर वो अपने आप को सामने लाने के बाद डिजर्विंग करते हैं कि आया हम आम वकील जो मेंबर्स हैं सिंध बार कौंसिल के, तो हम उनको किस तरह इलेक्ट करें। ओके। इस वक्त जो कैंडिडेट हैं सिंध बार कौंसिल के वो तकरीबन 200 से अबव हैं, अच्छा, लेकिन इलेक्शन में विन सिर्फ 16 लोगों ने करना है। ओह माय गॉड, ये बहुत टफ इलेक्शन होता है, बहुत बड़ा इलेक्शन होता है, बहुत बड़ा इलेक्शन होता है, क्योंकि ये इलेक्शन डिपेंड करता है पाकिस्तान बार कौंसिल के लिए, ओके। जो कि हमारे पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार कौंसिल है। बिल्कुल। सिंध बार कौंसिल, पंजाब बार कौंसिल, KPK एंड कोयटा बलूचिस्तान बार कौंसिल, ये 4 जो बार कौंसिल होती हैं, फिर ये सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल के मेंबरान को इलेक्ट करते हैं। ओके, समझ आ रही है बात की? समझ आ ठीक हो रही। गया? तो तो ये यानी 16 मेंबरान नहीं, 200 में से 16 लोगों ने जीतना है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज मेंबर्स होते हैं कि भाई डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, सेंट्रल है एंड मलीर है। अब मलीर डिस्ट्रिक्ट की 1 सीट है, वेस्ट की 1 सीट है, इसी तरीके से ईस्ट में 4 है, साउथ की 6 है और सेंट्रल की भी 4 सीटें हैं, ओके। जो कि इलेक्शन जीतने के बाद इन लोगों ने आना है। सही। तो मैम गुलकदम मैम, ये बताएं कि सिर्फ कराची में से ही सिलेक्शन होगा इसमें? देखिए, क्योंकि सिंध बार कौंसिल की बात कर रहे हैं, तो चूंकि कराची में 5 अजला है, 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो यहाँ सिंध बार कौंसिल में हाई कोर्ट में 5 डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन है, लेकिन क्योंकि पूरे सिंध में डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, तो सेम इलेक्शन का यही प्रोसीजर पूरे सिंध में होगा। ऑलराइट। लाड़काना, नवाबशाह, ठट्ठा और जितने भी सिंध के डिस्ट्रिक्ट होंगे, सब में सेम इलेक्शंस होंगे और वहाँ से भी जो कैंडिडेट इलेक्ट होकर आएगा फिर वो सिंध बार का मेंबर होगा। ओके, आई गॉट इट राइट नाउ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस सीट के हसूल के लिए क्या वकला में आपस में लड़ाई होती है, पॉलिटिक्स होते हैं या फ्रस्ट्रेशन होती है? देखें, वकला में लड़ाई तो होती ही नहीं, आपस में हम कभी नहीं लड़ते और हम वाहिद वो बिरादरी है, वकला बिरादरी, जिनमें यूनिटी बहुत है। यूनिटी। यस यस, हम लोगों में यूनिटी है, आम डेज में भी और इलेक्शन के हवाले से भी। हम इलेक्शन को एक बड़े तफरीहन अंदाज में एंजॉय कर रहे होते हैं। वो जो टेबल बचती है, सपोर्ट करते हैं, नारेबाजी जी होती जी है, जी जी, वो सब बिल्कुल, हम यहाँ एंजॉय कर रहे होते हैं इलेक्शंस को और बड़े बरादराना अंदाज में फ्रेंडली इलेक्शन होते हैं और जिसको जो डिजर्व होता है हम उसको वोट देते हैं। क्या और बाद में मुखालिफिन एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं, कांग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं एक दूसरे को, तो ये इलेक्शन हमारा बड़ा मजेदार होता है। और कोई लड़ाई fair होता है, fair? यस, बिल्कुल, इसमें एक वोट का भी दर्द नहीं, बिल्कुल फेयर इलेक्शन होता है, बिल्कुल फेयर। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी हुई यार। इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी, सॉलिड इंफॉर्मेशन मिली, तो इसी तरीके से अच्छा काम करती रहे। आई विश यू वेरी गुड लक। Thank you so much. नेक्स्ट आप सिलेक्शन हो इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और मैं भी बार के इलेक्शन लड़ चुकी हूँ।
लड़ कराची बार में मैंने 3 इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं, एक इलेक्शन मैंने विन किया है, दूसरे इलेक्शन में मैं सेकंड नंबर पर रही हूँ, थर्ड इलेक्शन में भी मैंने कुछ कम। और मेरा माशाल्लाह पूरा ग्रुप है, उसका नाम है लिबर्टी लाइफ फोरम। लिबर्टी लाइफ फोरम में माशाल्लाह हमारे वकला बरादरी के मेरे फ्रेंड्स हैं सारे के सारे, और मोस्ट सीनियर एडवोकेट हैं हम लोग, और एक टीम की शक्ल में कहीं भी होते हैं, गैदर भी होते हैं, और डिपेंड हमारे ग्रुप पे भी इलेक्शन करता है कि जहाँ हम लोग वोट कास्ट करते हैं तो इंशाल्लाह हमने देखा है कि वो ग्रुप या वो लोग जरूर विन करते हैं। सही, थैंक यू सो मच। अच्छा, जो आपने ये नाम बताया ऑर्गेनाइजेशन का, क्या ये सोशल मीडिया पर मौजूद है? सोशल मीडिया पे अभी हम लोगों ने नहीं हाईलाइट किया है। कोई बुकला देखना हो, वो कोऑर्डिनेट करना चाहे तो कैसे तो वो हमारे कांटेक्ट नंबर से कर सकता है। अगर आप चाहेंगी, मैंने अपना कार्ड दिया है, ये आप शो कर सकते हैं अपने इसी इंटरव्यू के दौरान, तो फिर हमसे राब्ता करें। हम इनकी ऐसा होता है कि हम जो डिजर्विंग लोग होते हैं और उनके साथ मसाइल आ जाते हैं तो हम उनके केसेस फ्री ऑफ कॉस्ट भी करते हैं। Wow, ये हमारे ग्रुप का काम। initiative. I Yes. want to really appreciate. Thank you so much. Thank you so much. तो हमारे साथ वेरी रिस्पेक्टेबल, वेरी एबल सीनियर पर्सन मौजूद है, एहसान अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। माशाल्लाह से यू आर वेरी सीनियर इन योर डेजिग्नेशन, तो काइंडली हमारे व्यूअर्स को अपना पोस्ट बताइए। मेरा नाम एहसान सियाल है और मैं मेंबर सिंध बार कौंसिल हूँ माशाल्लाह। सिटिंग, और हमारा जो टेन्योर है अब एंड की तरफ जा रहा है। ओके। और अभी हमारे ग्रुप से इश्तियाक अहमद मेमन साहब जो कैंडिडेट है सिंध बार कौंसिल के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा जी। तो आप भी लड़ रहे हैं साहब? मैं 2020 में इलेक्शन लड़ा था ओके। और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में मैंने टॉप किया था। माशाल्लाह। वकीलों ने हम पे एतमाद किया, दोस्तों ने हमें वोट दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में टॉप किया। और 5 साल के लिए मैं मुंतखब हुआ था। अभी हमारा 1 जनवरी से जो है हमारा टेन्योर जो है वो एंड की तरफ जा रहा है। अब हम अनकरीब जो है रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। ओ, तो कितने इयर्स में एक लॉयर की रिटायरमेंट होती है? नहीं, हमारा जो इलेक्शन होता है वो 5 साल के लिए एक कैंडिडेट मुंतखब होता है। तो मैं पिछले 5 साल 2021 में 20 में इलेक्शन हुआ था और 21 से 2025 तक हमारा टेन्योर है जो अभी तक कंटिन्यू है। ओके सही। तो एहसान साहब, जैसे आपने कहा कि मैं 5 इयर्स के लिए मैं भी सिलेक्ट हुआ था और फर्स्ट आपने दी थी, तो जब एक दफा एक लॉयर 5 इयर्स के लिए सिलेक्ट हो जाता है, क्या वो दूसरी दफा नॉमिनेट होने के काबिल नहीं होता या क्या चक्कर है? नहीं, इलेक्शन एक से आप इस साल भी मैं लड़ सकता था इलेक्शन, और एलिजिबल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और हम जो है इलेक्शन रिपीट भी कर सकते थे, मगर हमने इलेक्शन रिपीट नहीं किया। अपने एक नए दोस्त को जो है स्पेस दिया, और एक नया दोस्त जो हमारा भाइयों की तरह दोस्त है इश्तियाक अहमद मेमन साहब, वो अब हमारी जगह पे इलेक्शन लड़ेंगे। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा एहसान साहब, माशाल्लाह से मेरा फर्स्ट ये एडवोकेट्स वगैरह से इंटरेक्शन है। आपने कहा कि आपने इश्तियाक साहब को स्पेस दिए, तो क्या ये लॉयर के ऊपर अपना डिपेंड होता है, इसके पास अथॉरिटी होती है कि वो किसी बंदे को नाम आगे फॉरवर्ड कर सकता है, या ये पब्लिक फीडबैक पे इसका सिलेक्शन होता है? ये देखें, हमारे बार काउंसिल में जो इलेक्शन लोग लड़ते हैं हमारे कराची बार में, सिंध बार काउंसिल में, और ये जो इलेक्शन है एक साथ पूरे पाकिस्तान में होते हैं। ओके। और हम यहाँ मुख्तलिफ ग्रुप काम करते हैं। अच्छा। वो ग्रुप जो है अपने दोस्तों को फिर आगे लाते हैं, प्रेफर करते हैं, रिकमेंड करते हैं। रिकमेंड करते हैं। जो बेहतर कैंडिडेट होता है ग्रुप में से, हम उसको जो है सिलेक्ट करके फिर इलेक्शन के मैदान में उतारते हैं। फिर वकला बिरादरी जो है वो जो है डिसाइड करती है कि आया ये कैंडिडेट हमारा ये लीडर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये हमारे वकला बिरादरी अपने वोट से ये इन चीजों को इलेक्ट करते हैं। ओके, तो वोट कास्टिंग कब से होगी? ये वोट कास्टिंग जो हमारा इलेक्शन डे ऑफ पोल है वो 1 नवंबर 2025 को है। और किस जगह पर होगा? ये अभी जगह या तो सिटी कोर्ट में होगा या तो हाई कोर्ट में होगा। अब ये आगे चल के ये चीजें जो है इलेक्शन कमिश्नर जो हमारा है वो एडवोकेट जनरल होता है, वो तय करता है कि अब ये बहुत बड़ा इलेक्शन होता है जिसमें 6-7 हजार वोटर जो है अपना वोट का राइट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो वो बड़ा होता है तो वो उसी लिहाज से चीजों को जो है मैनेज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बी पार्ट ऑफ रबिया खान यूट्यूब चैनल। और देखने वालों से मैं ये अपील करूंगी कि भाई वोट कास्टिंग के लिए जरूर टाइम निकालें और पहुंच जाइए उस जगह पर जहां पर
वोट कास्टिंग हो रही है, क्योंकि आपका वोट, एक जो वोट होगा वो हमारे लिए बहुत ही मीनिंगफुल है। थैंक यू। अच्छा मेरे व्यूअर्स, आप देख सकते हैं नूरानी कबाब हाउस जो कि तारिक रोड पर सिचुएटेड है, और माशाल्लाह से तमाम एडवोकेट्स जो हमारे पाकिस्तान के सीनियर सिटीजन हैं कितनी यूनिटी और यकजा मैं कहूँगी कि मुत्तहिद होकर खाना अपना नोश फरमा रहे हैं। तो लिटरली मुझे आइडिया नहीं था कि इन लॉयर्स में इतनी ज्यादा यूनिटी होती है कि किस तरीके से ये लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं आपस में। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान का सासा है, तो आप लोग भी सपोर्ट किया करें। और लॉयर्स के बारे में काफी सारी गॉसिप्स मौजूद है, लेकिन आज यहाँ पर आके मुझे लिटरली अंदाजा हुआ कि ये हमारे जो सीनियर सिटीजन है बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो आई होप व्यूअर्स, इलेक्शन के हवाले से आज रबिया खान यूट्यूब चैनल की ये एफर्ट आपको अच्छी लगी होगी। तो ये देखिए भाई माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से ये खाना रोज फरमा रहे हैं। तो आपसे हम लोग मिलते हैं किसी और अच्छे कंटेंट में। यू टिल देन टेक केयर अलॉट एंड मेक मी अ प्रॉमिस कि आप लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए सिटी कोड या जो भी लोकेशन जो है वो डिसाइड होगी तो अपना वोट जरूर कास्ट करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, किसी और कंटेंट में। अल्लाह हाफिज़।